बात सुन रहे हो, इंडिया के इंतखाबात हैं और पाकिस्तान के इंतखाबात। इंडिया में इंतखाबात के आगाज़ पर ही तनाज़ा खड़ा हो गया था और हमारे यहाँ जो इंतखाबात हुए उसका तनाज़ा अभी तक चल रहा है। इंडिया में जो नताइज आ रहे हैं उस नताइज की बुनियाद पर कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि मोदी जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। मोदी जी जो है ना, मुँह पंजाबी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं कि मुँह के बल जाकर गिरे हैं मोदी जी। और वो जो चाहते थे अब के बार 400 पार वो नहीं हो सका, बल्कि बहुत पीछे है मोदी। और कांग्रेस इत्तेहाद जो है राहुल गांधी की क़यादत में, उसने मोदी को टक्कर दिया है। अभी नताइज जब हतमी सामने आ जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन मोदी के अज़ाइम जो थे, इरादे थे, वो खाक में मिल चुके हुए हैं और स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया का, भारत का, वो क्रैश कर गया हुआ है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में इंतखाबात हुए फरवरी को। इंतखाबात का तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। वजह यह है कि जिस तरह वहाँ मोदी, उस तरह वहाँ यहाँ इमरान खान साहब थे। जिस तरह मोदी को वहाँ पर अपना एक पॉपुलिस्ट अप्रोच अपना कर मोदी ने वहाँ पर तकसीम डाली मुआशरे के अंदर, इसी तरह इमरान खान साहब ने भी यही किया था। इसी तरह इन दोनों के गुरु, या शायद इन दोनों के गुरु यानी मोदी और ट्रंप के गुरु, तो मुझे लग रहा है कि शायद ट्रंप इनके गुरु हैं, लेकिन बाद में ख्याल आया कि नहीं, ट्रंप और इमरान खान के गुरु मोदी होंगे, क्योंकि मोदी बड़े कारीगर हैं ना। ट्रंप तो अपना इंतखाबात हार गए, पहली बार बने और दूसरी बार वो हार गए, लेकिन इधर मोदी जो है 2 टेन्योर ले चुके हैं और तीसरे टेन्योर लेने के करीब है। और अपने वाले इमरान खान साहब पौने 4 साल नहीं निकाल सके थे। जो लाए थे, डेढ़ होशियार यही होता है ना, जो लाए थे उनके खिलाफ उन्होंने महाज खड़ा कर दिया था। तो हाल सूरत जो सिचुएशन है वो ज़रा डिफरेंट है, लेकिन तनाज़ा तो इलेक्शन का है ना। अमेरिका में भी यही हुआ था। जब ट्रंप इंतखाबात हार गए थे तो उन्होंने 21 फरवरी को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या 26 फरवरी को उन्होंने, हाँ 26 फरवरी 2021 को उन्होंने कैपिटल हिल पर हमला करवा दिया था कि जी मैं इक़्तिदार नहीं छोड़ूंगा, मैं वाइट हाउस से नहीं निकलूँगा। इमरान खान साहब ने भी यही किया था। इमरान खान ने क्या किया था कि तहरीक एतमाद कामयाब हो गई, लेकिन एक गैर आइनी रूलिंग दिलवाकर असेंबली तोड़ दी थी कि जी मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा। फिर चपेड़ों की गूंज सबने सुनी कि जी चपेड़ हो गया वज़ीर आज़म हाउस में, उसकी तरदीद आई हर तरफ से, लेकिन तनाज़े के अंदर तनाज़ा तो खड़ा होता है। फिर कहा गया कि जी इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस छोड़ने को तैयार नहीं थे। हेलीकॉप्टर आए, वर्दियों वाले आए और एक साहब ने रख के चपेड़ करा दी, और उसके बाद इमरान खान ने डायरी पकड़ी और आसपास खड़े हुए जितने मिनिस्टर्स थे उन्होंने दौड़े लगा दी। दौड़े लगने वाली वीडियोस तो सामने आई हैं सामने, कि एक के बाद एक गाड़ी शूटर निकल रही थी वहाँ से, वो तो सबके सामने है। तो सूरत हाल डिफरेंट है। अच्छा, मोदी जो है वो खेड़ा छोड़ने को तैयार नहीं है। इंडिया को तबाह बर्बाद कर दिया, तकसीम कर दिया, सेक्युलर इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी ने। वहाँ पर जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो अपने अलावा किसी को जीने के काबिल नहीं समझते। इंडिया को भारत बना दिया, शहरों के नाम बदल रहे हैं। तो अपने अपने तर्ज पर, उधर ट्रंप साहब जो थे वो वहाँ पर नस्ल परस्ती पर उतरे हुए थे, मुसलमानों के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बकते फिरते थे। और हमारे वाले इमरान खान साहब ट्रंप के मदा, और फिर कहते थे मैं तो सबसे बड़ा मुसलमान लीडर हूँ इमरान खान साहब, मैंने जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में ये कर दिया वो कर दिया। तो ये तीनों एक ही सिक्के के रुख थे। एक सिक्के के 2 रुख होते, तो एक पूरा रुख मोदी का समझ लें और एक सिक्के के आधा रुख जो है इमरान खान और आधा चेहरा जो है वो ट्रंप का था। तो ट्रंप और इमरान खान ये तो कानूनी मामलात में भी बड़ा मुसीबत में फंसे हुए हैं। दोनों ने हरकत ऐसी की। मोदी ज़रा क्योंकि बड़ी जमहूरियत थी वहाँ, और वहाँ उन्होंने, वो कारीगर आदमी थे इन दोनों के मुकाबले में, क्योंकि गुजरात से जो कुछ वो करके आए थे ना, तो उनको पता था कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। यानी एक शख्स जिसने गुजरात में मैस्कर किया हो, जिसने वहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम करवाया हो, जिसके ऊपर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लग गई हो, वो फिर बीजेपी के जो है वो एल.के. अडवाणी को भी काट जाते हैं। बीजेपी के जो जितने भी अद्दाल पसंद लीडर थे सब पीछे चले जाते हैं, और अब अपने जैसे इंतहा पसंदों को सामने लाकर, और फिर मोदी जो है वो भारत के कंधों पर, इंडिया के कंधों पर सवार हो जाते हैं, और एक तलवार होती है उनके हाथ में, और फिर वो मतलब जिस रियासत जाते हैं उस रियासत में तकसीम और नफरत की बात करते हैं। तो उनके मुकाबले में राहुल गांधी, कांग्रेस, उन्होंने मतलब एक नौजवान, उस तरह तो अब नौजवान नहीं है, लेकिन मोदी के मुकाबले में तो नौजवान है। और फिर ज़ाहिर है वो अपना इंदिरा गांधी के पोते हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं, और उनकी दादी वो भी कत्ल कर दी गई थी, बाप भी कत्ल कर दिया गया था। तो वो नस्लों के साथ सियासत भी करते आ रहे हैं, और इंडिया में
जो सेक्युलर लोग हैं वो उनके यहाँ इनकी कदर भी है। तो बहरहाल वो निकले और उन्होंने कुछ 14 रियासतों में 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की और उसका असर पड़ा। और असर ऐसा पड़ा, वो जो अक्सर मैं यहाँ बात करता हूँ ना कि भाई सियासी मुकाबला होना चाहिए। ये जो इमरान खान को सियासी मुकाबला करने के बजाय कभी इधर से पकड़ते कभी इधर से पकड़ते हैं। अगर सियासी लीडरशिप में कहता था, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे ना 21 अक्टूबर को, निकल पड़ते और कहीं नहीं जाते, पंजाब का एक विजिट कराते, पूरे पंजाब का, गाड़ी में बैठते और लोगों को बताते जाते कि भाई आपके साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ। फ़र्क पड़ जाता। मरीम नवाज निकलती, बहुत फ़र्क पड़ जाता। राहुल गांधी ने करके दिखा दिया ना। इमरान खान मोदी जैसा पॉपुलर नहीं है जितना मोदी पॉपुलर है अपने मुल्क में, अपने वो जो इंतहा पसंदों के अंदर इमरान खान उतने पॉपुलर नहीं है, तो उनका मुकाबला हो गया वहाँ पर। और अब मैं पाकिस्तानी जो मामला है उस पर बाद में आता हूँ। मेरा ख्याल है आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम वाज़ेह नज़र आ रही थी और होती है। ये तकसीम अदालत के अंदर ज़ाहिर सब जज हम ख्याल नहीं होते। ये किया था उसने इफ्तिखार चौधरी साहब ने कि जी हर फैसला इत्तफाक़ राय से आता था, हर फैसला इत्तफाक़ राय से। वज़ीर आज़म को इत्तफाक़ राय से नायल कर दो, पार्लियामेंट को इत्तफाक़ राय से ब्लैकमेल करो, ये होता था। आज जो जुमला चीफ जस्टिस साहब की ज़बान से मैंने सुना, मतलब ठंड पड़ गई कलेजे में, लिटरली जिसको कहते हैं ना, ठंड पड़ गई। उन्होंने जब आर्गूमेंट हो रहे थे, सवाल जवाब हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे अंदर कोई ज़्यादा अकल नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज़्यादा अकल नहीं है, ज़्यादा अकल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में है जहाँ से कानून बनते हैं। वही बेहतर बताएंगे कि ये कानून इस तरह क्यों बना था, उनको ही पता है कि वो कानून इस तरह क्यों बनाते हैं। तो ज़्यादा अकल पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। यानी एक बार फिर चीफ जस्टिस ने कोर्ट रूम नंबर 1 में फुल कोर्ट की सदारत करते हुए, सदारत ही होती है ना एक तरह से, अपना मरकज़ी ज़ाहिर चीफ जस्टिस की सरबराही में मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ बैठकर चीफ जस्टिस जो है वो पार्लियामेंट के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। वो कहते जी हम अदलिया पार्लियामेंट जितने वो बालादस्त नहीं है। इससे बड़ी कोई पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जमहूरियत पसंदों के लिए बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती कि एक बार चीफ जस्टिस पार्लियामेंट में आइन की किताब पकड़ कर कहें कि जी मैं इस आइन किताब में हूँ और इस आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो फैसले करेगी हम उस पर अमल दरामद करेंगे, हम उसके मुताबिक चलेंगे, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी। और आज वो अपने 13 जजों के साथ बैठकर, यानी 13वें खुद साथ बैठकर वो कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी अकल नहीं है जितनी पार्लियामेंट में है, सुप्रीम कोर्ट इतनी अकलमंद नहीं है जितनी पार्लियामेंट है। तो इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती। तो आज जो मखसूस नशिस्तों वाला मुकदमा था उसमें ज़ाहिर है कि इख्तिलाफ राय तो होता है, हर जज अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, जज भी इंसान होते हैं, देखना तो आइन और कानून के मुताबिक चाहिए, लेकिन आर्गूमेंट, सवाल और उसके मुताबिक तो चीज़ें डिफरेंट सामने आती हैं। तो वो नज़र आई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब किसी और तरफ जा रहे थे, चीफ जस्टिस साहब के सवाल कुछ और थे, जस्टिस मंदोखेल साहब कोई और बात पूछ रहे थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके सवाल जो हैं और उनका जवाब जो चीफ जस्टिस साहब दे रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है मैं इंडिया पर बाद में आता हूँ, पहले अपने ही घर को देख लेते हैं ना। पहले मैंने सोचा था कि इंडिया पे पहले करेंगे, काफ़ी सारी बात इंडिया पर हो गई है। मामला क्योंकि इंतखाबात का है ना भाई, तनाज़ा है। अच्छा जी, वो जो मैं पूरी कार्रवाई नहीं पढ़ता, उसमें बेसिक सवाल ये था कि जी पीटीआई है अपना पार्लियामेंट में या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। अगर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है तो फिर पीटीआई क्यों अदालत में खड़ी है? अगर पीटीआई है तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तो क्या चक्कर है, कोई रोला ही नहीं है फिर। बहरहाल असल सवाल ये था कि जी मखसूस नशिस्तें, जो मैं भी शुरू से सवाल करता आ रहा हूँ कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आइन में वाज़ेह है कि जो परसेंटेज है जो पॉलिटिकल पार्टीज जीतेंगी उनकी जीती हुई जनरल सीट्स के मुताबिक उनको परसेंटेज मिलेगी ख़वातीन की और अक़लियतों की। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि जी 90 लोग आज़ाद जीत कर आ गए या 85 लोग आज़ाद जीत कर आ गए। तो 85 जो आज़ाद जीत कर आ गए तो आज़ादों को तो नहीं मिलती, उनका तो आइन में नहीं लिखा। अभी भी अगर आज भी यानी पीटीआई से हट के भी 7 आज़ाद हैं और पीटीआई के वकील ने ये तस्लीम किया कि जो आज़ाद अरकान होते हैं उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती, तो क्या आइन में ये नहीं लिखा कि भाई आज़ाद अरकान जीतने के 3 दिन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें ताकि वो जो मखसूस नशिस्तों का कोटा है वो अलाट हो सके, और उसके बाद जिन्होंने आज़ाद रहना आज़ाद रहें, तो जो आज़ाद रह जाते हैं उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती। तो जो मैं सवाल करता था उसका जवाब फिर पीटीआई के वकील ने दे दिया।
वो कहते नहीं, आज़ाद जो होते हैं उनको तो सीटें नहीं मिलती। तो जब आज़ाद को नहीं मिलती तो सवाल ये है कि इवन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भी जो 85 अरकान हैं, क्या उन 3 दिनों के अंदर शामिल हुए थे? ये बड़ा सवाल है। और फिर क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा था? जवाब है नहीं। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जमा करवाई थी तरजीहाती फहरिस्त इंतखाबी शेड्यूल के वक्त? जवाब है नहीं। तो बहरहाल, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल पूछा कि पार्लियामेंट में ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हों और 2 सियासी जमातें हों तो क्या सारी मखसूस नशस्तें 2 सियासी ग्रुपों को जाएंगी या उन जमातों को सिर्फ अपनी अपनी जीती हुई नशस्तों के तनासुब से मखसूस नशस्तें मिलेंगी? पहले इस तनाज़े को हल करें, उसका जवाब क्या है? चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि उन्होंने वो भी सवाल कर रहे हैं कि अगर ये 77 लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल ना होते फिर मखसूस नशस्तों का क्या होता? उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि 2 सियासी जमातें अपनी जीती हुई नशस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशस्तें लेंगी, बाकी नशस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सियासी जमातों को इजाफी नशस्तें भी बांट दें। ये वैलिड सवाल है जो मेरा भी रहा। तो उस पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप कहें ऐवान को मुकम्मल नहीं करना तो फिर बात ही ख़त्म है, और अगर 336 का नंबर पूरा होना है तो फिर नशस्तें खाली नहीं छोड़ सकते। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ का केस अच्छा होता, और वो ये कहते हैं कि मखसूस नशस्तें हमें दो। आगे जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं, वो भी कहते हैं कि अगर कोई सियासी जमात नशस्तें ना जीते और सब आज़ाद आएँ तो क्या होगा? उस पर PTI के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, यानी दरख्वास्त गुजार के, कि ऐसी सूरत में मखसूस नशस्तें किसी को नहीं मिलेंगी। यानी ये वही जवाब है कि PTI के तो अरकान आज़ाद हैसियत में जीते ना। तो उस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा इसका मतलब है कि सियासी जमातों को अपनी जीती नशस्तों के हिसाब से ही मखसूस नशस्तें मिलेंगी। वकील कहता है बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी भी उन्होंने कहा कि 7 अरकान जो हैं आज़ाद हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जी असल मसला तो है कि PTI को इंतखाबी निशान से ही महरूम किया गया। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमने इनको कहा था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाएं। तो चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब में कल की तरह आज भी ज़रा माहौल नज़र आया ना कि ज़रा आओ, बाकी हम समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों जज साहिबान हैं, तो माहौल उस तरह का नज़र आया। लेकिन बहरहाल समाअत अब 24 जून तक हो गई है मुलतवी। नज़र आ रहा है कि PTI को ये सीटें नहीं मिलेंगी। सवाल वही है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो किया है, जवाब जो चीफ जस्टिस साहब ने दिया है, उसके अंदर से कोई फैसला आएगा कि मखसूस नशस्तें अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और MQM को नहीं देनी वो इजाफी, तो किधर जानी है? PTI को तो नहीं जाएंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं जाएंगी, क्योंकि उनका राइट ही नहीं बनता, ना वो इंतखाब लड़े, ना एक निशान पर वो एक कोई पॉलिटिकल पार्टी थे, और ना पार्लियामानी पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामानी पार्टी का भी सवाल आया। अच्छा, अब जनाब, क्योंकि तनाज़ा हमारे इस खित्ते में चाहे मज़हबी इंतहा पसंदी हो, चाहे जमहूरी इक़्तिदार हो, वो हमारी कोई इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं। हमारे यहाँ मार्शल ज़्यादा लगे इसलिए हम ज़रा थोड़ा सा बुरे हैं, वहाँ मार्शल नहीं लगा, वहाँ सिविलियन सुपरमेसी इंडिया में कदरे बहुत ज़्यादा है हमसे, तो वो ज़रा थोड़ा सा हमसे आगे। और कल तक ये था कि जी मोदी तो ले दे बैठा है, एग्ज़िट पोल्स बता रहे थे कि मोदी जीत गया। राहुल गांधी ने कहा मोदी नहीं जीत रहा। ये सारे के सारे मीडिया वाले धांधली के लिए मोदी को कांधा फराम कर रहे हैं ताकि रिज़ल्ट चेंज किए जाए। लेकिन अब जब रिज़ल्ट्स या कम से कम जो गिनती हुई है उसके मुताबिक मोदी जो अब के बार 400 पार कह रहा था ना कि 400 से ज़्यादा नशस्तें लूँगा 543 के ऐवान में से लोकसभा के, तो वहाँ से मोदी का जो इत्तेहाद है वो अभी तक बीजेपी जो है वो तो है 239 पर उसको बरतरी है, और ओवरऑल बीजेपी इत्तेहाद को 294 पर बरतरी है। लेकिन जो कांग्रेस इत्तेहाद है उसने रॉकेट की तरह शूटर मारा है, और वो जो है कांग्रेस इत्तेहाद 234 नशस्तों पर आगे है, और कांग्रेस दूसरी बड़ी जमात के तौर पर 97 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। वो जो मोदी भारत में अपने तर्ज का एक अपना उसको इंडिया को अपने तर्ज का एक भारत बनाना चाह रहा था ना, महाभारत या जो भी उसके अंदर एक हिंदुत्व का वो था, वो ख्वाब मोदी का अगर इक़्तिदार मिल भी जाता है तो वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि अगर कांग्रेस इत्तेहाद जो है वो हुकूमत बना लेता है तो भी, और अगर मोदी हुकूमत बना लेता है तो भी, क्योंकि मोदी की हुकूमत फिर कोई इतनी स्ट्रांग हुकूमत नहीं होगी जितनी वो सोच कर इंतखाबात में उतरे थे, जितनी वो सोच कर वो बहरूपिया बने। कहीं कोई रूप अपनाया, कहीं कोई रूप अपनाया, लेकिन काम नहीं चला मोदी का। नतायज आ रहे हैं,
और अब जब मैं बात कर रहा हूँ अभी तक तो यही है, लेकिन उसमें फ़र्क ज़ाहिर आएगा, क्योंकि जो बर्तरी होती है वो तो अंदाज़ों के साथ होती है ना। जो एग्जैक्ट रिज़ल्ट है वो आने के बाद पता चलेगा कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। इंडिया वो जो मोदी वाला हिंदुत्व वाला भारत बनेगा, या इंडिया वापस सेक्युलर इंडिया की तरफ कदम बढ़ाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।